अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियोन रमेश की तरफ जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देखना होता है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ बड़ी आसानी के साथ जो इंडिया ने जिम्बाब्वे को जो शिकस्त दे दी है। एज यूजुअल लग रहा था कि भाई जो मिन्नूस को रगड़ने में आप कहने के बिल्कुल ही चौक नहीं खाता, वो इंडिया ही है। उसको पता है कि मैंने अपनी क्रिकेट को कैसे खेलना है। वसीम अकरम ने भी कहा पाकिस्तानियों को भाई देखो फोकस करो, किस तरीके से जो इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाई कर लिया और किस तरह इंडिया जो है वो सेमीफाइनल तक जो पहुंच गया। दाऊद साहब, पूरे पाकिस्तान में जो है फैंस इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम का मजाक बना रहे हैं और बड़ा शदीद गुस्से में है। और दूसरी तरफ आज इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। आज इंडियन फैंस को एक खुशी नहीं मिली, उनको दो खुशियां मिली। पहली खुशी उनको तब मिली जब जो है वो साउथ अफ्रीका ने उनके लिए राहें हमवार कर दी वेस्ट इंडीज को हरा के, और दूसरी खुशी उनको तब मिली जब इंडिया ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी। देखिए, एक ऑलमोस्ट डेड रबर मैच था, स्पेशली अगर आप एंडिंग की बात करो, जब भारत ने 256 बोर्ड पे लगा दिए। सबको पता था कि अब इस मैच में जिम्बाब्वे के लिए कुछ भी नहीं है, मात्र बस 1.5 घंटा टाइम ही जाया करना है। फिर भी हम तो बोलेंगे कि पाकिस्तान से तो बेहतर ही बैटिंग किया। जिस तरह से जिम्बाब्वे ने अगेंस्ट इंडिया चेस किया, जो आपकी अप्रोच थी उससे 1000 गुना बेहतर थी। बेनेट जिस तरह बैटिंग की, सिकंदर रजा ने जैसे बैटिंग की, लेकिन कुछ भी कर लेना, ये तो कंफर्म था कि ये इतना बड़ा जैंट टोटल जो इंडिया ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री तारीख रकम कर दी। सबसे बड़ा स्कोर 256 का बोर्ड पे लगा दिया। ऐसे कुट लगाई जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया छोटी टीमों को तल देगा, पकौड़ा बना देगा, रोस्ट कर देगा, भून देगा, गोला बना देगा। वो हुआ आज, क्योंकि संजू सैमसन भी आ गए रिंकू की जगह, वो ओपनिंग करने के लिए वो ऊपर से स्टार्ट देते हैं। अभिषेक शर्मा ने भी अपना बल्ला खूब खोला, 4 छक्के 4 चौके, मोमेंटम भी ले लिया, कॉन्फिडेंस भी ले लिया। नीचे से आकर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तोबा वो जो हमारे नंबर के बहाने थे वो सब खत्म कर दिए। लेकिन अली साहब, वसीम अकरम ने बात की, उन्होंने तो पहले बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया पाकिस्तान की टीम में। लगातार वो कमेंट्री भी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, और इंग्लैंड के अगेंस्ट हार पे उन्होंने कहा कि आपके बहुत ब्लंडर डिसीजन रहते हैं और पाकिस्तान टीम इतनी गलतियां करती है कि उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलता वापसी का। वो कहते हैं इतने सारे आपके ऐसे डिसीजन थे जिस पर मैं उम्मीद भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान इतने बड़े ब्लंडर करेगा, लेकिन आपने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। वसीम अकरम ने कहा, साथ ही इंडिया की भी उन्होंने तारीफ किया कि इंडिया एक टीम अगर एक दिन मैच हार गई पिछले, अगर आप 3 साल में अगर आप एक मैच हार जाते हो तो आप बुरे नहीं हो। और उन्होंने आज साबित किया कि वो कैसी टीम है। अगर साउथ अफ्रीका से वो हारे थे तो उन्होंने कम बैक अपना उतना ही स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। आप अगर हारे थे तो आपको भी अपना कम बैक करना चाहिए। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट हारे थे तो आपकी भी गैरत जागनी चाहिए थी कि आप भी इंग्लैंड को ट्रैश करते, लेकिन आपने तो इंग्लैंड को पकड़ के छोड़ दिया। यह फर्क होता है छोटी टीमों और बड़ी टीमों में। इंडिया जो थी वो साउथ अफ्रीका से हारी, लेकिन आप उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आज देखो। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 180 190 करके मैच जीतो, उन्होंने 250 प्लस बोर्ड पे लगा दिए। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल लगा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और ऐसा भी नहीं था कि एक प्लेयर किसी एक नाम ने आप बोलो कि ईशान ने आके बस रन बना दिए, नंबरों का भी नहीं रोया। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे लेजेंड्स बैठ के शेख अख्तर साहब की अगर स्पेशली आप बात कर ले, वो कह रहे हैं जी बाबर आजम अगर ओपनर आते तो 25 बॉलों पे ना 50 रन वो कर देते। आज उन्होंने ईशान किशन को उठाकर नीचे भेज दिया, भाई तू 3 पे बैटिंग कर, तिलक वर्मा को 6 पे भेज दिया, जा भाई तू हार्दिक पांड्या 4 पे आगे कर, सूर्या 4 के ऊपर आगे, फिर भी रन 250 हो गया। ये टीमें नंबरिंग पे चल ही नहीं रही है कि नंबर इधर करने से मसला उधर करने से मसला, हमारे मसले खत्म नहीं हो रहे। प्लस आपने कहा कि नंबर इनके इधर उधर कर दिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अली साहब, एक और अगर आप आगे फर्क देखो, भारत तो जीत गया, अब उनका एक ही मैच है, वेस्ट इंडीज से जीतेंगे और गो थ्रू कर जाएंगे। स्ट्राइक रेट आप इनकी तरह देखो, तिलक वर्मा 300 पौने 300 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या 225 का स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, अभिषेक 200 का स्ट्राइक रेट। मतलब आप ये देखो कि इनके जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो 200 तो कोई चीज ही नहीं है। एक 300 के स्ट्राइक रेट में खेल रहा है, एक 250 के पार खेल रहा है, एक 200 प्लस के खेल रहा है। हमारे प्लेयर के स्ट्राइक रेट रन बॉल 20 पे 20, 22 पे 22, 25 पे 25। हमारे अगर आप स्कोर कार्ड देखो पिछले जितने मैचेस में उनके रन बॉल है 100, 110, मतलब 140 के स्ट्राइक रेट को तो हम सल्यूट करते हैं और झुक के कि भाई तेरा 140 का स्ट्राइक रेट है, तू तो भाई किंग है, तू तो कमाल है। वहां पे आप देखो 140 को तो कोई पूछता भी नहीं है, 200 वाले को कोई नहीं पूछ रहा भाई। सही बात है। स्टैंडर्ड इतने हाई रखे हुए उन्होंने कि 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव 250 प्लस का स्ट्राइक रेट, तिलक 300 का स्ट्राइक रेट, वो हार्दिक पांड्या 225 के स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों पे 50। मतलब ये इंटेंशन है। प्लस अली साहब, अगर हकीकत तौर पे, क्योंकि अब आपका कल का सिनेरियो रह जाएगा, वो अगर मगर की सिचुएशन है आपके लिए, हकीकत तौर पे अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हो, इंडिया बहुत ऊपर वाली क्रिकेट खेल रहा है, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 साल में 3.5 साल में अगर एक आईसीसी इवेंट या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में एशिया कप में भी नहीं हारे ना, एक ही मैच हारे थे, हमने लगा कि शायद इंडिया बैठ जाएगा, लेकिन उन्होंने उतना स्ट्रॉन्गर कमबैक किया। और जैसे आज आपने शुरू में बोला कि उनके लिए डबल खुशियां थी, वो डबल खुशियां क्यों थी? वो इसलिए थी सिनेरियोज भी हक में जा रहे हैं, टीमें भी अपनी जीत रही हैं। अब सिर्फ उनके लिए एक सिंपल चीज रह गई और वो ये है, अपने हाथ में चीज है, वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दे। दूसरी तरफ हम बैठे हुए, हमारे हाथ में कुछ ही नहीं था। नहीं, हमारे हाथ में इस टाइम कोई चीज नजर नहीं आ रही। ना सिर्फ आपकी जो ग्रुप में न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, अभी लाइव जुड़ेंगे आपके साथ, उसमें डिटेल बात करेंगे। लेकिन अली साहब, अगर आप इंडिया की बात करो, इनके पास कितना सिंपल सिनेरियो, बस आराम से अपना मैच अगला वेस्ट इंडीज वाला खेलो, सिंपल मैच है। और ऑलरेडी वेस्ट इंडीज प्रेशराइज हो गया, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद उनकी बैटिंग भी नहीं चली, बॉलिंग को भी खूब साउथ अफ्रीका ने ट्रैश किया। इंडिया वैसे ही वेस्ट इंडीज के ऊपर अपना एक पांव अपना ऊपर से लेकर आता है। प्लस इन्होंने जो जिम्बाब्वे का हशर नशर करके रख दिया, ये तो उन्होंने बता दिया कि आप जो पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, ठीक इन्होंने अपनी ट्राइसिस रखी थी, ये तीनों बराबर की टीम है। श्रीलंका की आप कल पैथेटिक परफॉर्मेंस देख लो, ये श्रीलंका, ये जिम्बाब्वे
और ये पाकिस्तान, ये मिलकर बैलेटर सीरीज खेलें तो वो ट्राई सीरीज खेलें तो बस वो ठीक है। इवन बेनेट ने 1000 गुना बाबर आजम से बेहतर इनिंग खेली इंडिया। कंपैरिजन नहीं है भाई, बेनेट जितना अच्छा खेला वो पूरे वर्ल्ड कप में बेहतर खेला, बाबर पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेला। इंडिया छोड़ो, बेनेट ने पूरे बाबर ने पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी एक इनिंग नहीं खेली जितनी बेनेट ने सिंगल हैंडेड ऑफ। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली, बेनेट ने जिस तरह से छक्के मारे हैं, जो अपनी इंटेंशन दिखाई है, सिकंदर रजा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, अगर आप बेनेट और सिकंदर रजा दोनों को अगर आप उठाओ, दोनों ने 100 टाइम्स आपके सो कॉल्ड किंग कॉन्ग से अच्छी क्रिकेट खेली है। ठीक है, इंडिया क्योंकि गुस्से में था आज, और आज उनके ऊपर प्रेशर जब रिलीज हुआ वेस्ट इंडीज जीतने के बाद, तो उन्होंने जब जिम्बाब्वे ने टॉस जीत इनको बैटिंग दी, तो आई थिंक वो एक ऐसा डिसीजन था कि उसके बाद तो फिर जिम्बाब्वे को इंडिया ने कच्चा जमाना था, और उन्होंने कच्चा चबाया बैटिंग करके। उन्होंने वो टोटल बोर्ड पे लगा दिया कि जिम्बाब्वे एंड में बस वो है ना कि बस एक जैसे बस वो कुछ कर सकते थे, थोड़ा बहुत करीब ही जा सकते थे, बस अपने थोड़ा नेट रेट बेहतर करके एक इज्जत बचा सकते थे, और वही जिम्बाब्वे ने किया। मैच जीतने के लिए, हाँ ठीक है, मैच जीतने के लिए तो जिम्बाब्वे खेला भी नहीं मैच, वो खत्म, और उनके औकात में भी नहीं। मैच ही खत्म हो गया, उनसे काफी हद तक मैच ही परे चला गया। जब 250 बन गए तो एग्जैक्टली, फिर आपके पास कुछ रहता क्या जाएगा वो आपकी वो तो। लेकिन फिर भी आप अली साहब, आप ये देखोगे 250 के बावजूद भी जिम्बाब्वे ने ये हरकत नहीं की जो आपने हरकत की थी। आपके लिए तो इंडिया ने सिर्फ 175 बोर्ड पे लगाया था, और आपने 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। उन्होंने कम से कम बैटिंग जरूर की, ठीक है, मैच डेड था, लेकिन अपनी बारी जरूर ली कि हम पूरी बारी लेंगे। बाकी इस टाइम अली साहब, वसीम अकरम ने साथ साथ बोला कि बेशक इंडिया एक मैच हारा साउथ अफ्रीका से जरूर था, लेकिन इंडिया स्टिल इस वर्ल्ड कप में अपने घर पर खेल रहा है। और पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। भारत ने एक भारी भरकम हैवी वेट जिसको कहते हैं ना, वो फतह हासिल किया, और बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी जो है ना साउथ अफ्रीका को मायूस नहीं किया, जिस तरह दिन में उन्होंने वेस्ट इंडीज को 4 जीत किए और अभी जिम्बाब्वे को भारत ने किया है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। तिलक वर्मा के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि 5वें नंबर पे खेलेगा लाइव में, और उसने जो बारी खेली है यार, जो बारी खेली है उसने, और साथ में उसके जो पांड्या एज यूजुअल स्टाइलिंग, और जो जिस स्टाइल के साथ उसने 50 की, उसके ऊपर भी चर्चा करी है। सबसे पहले मुझे बताइए सना भाई, इंडिया कैंप में तो आज जश्न होंगे, आईसीसी के में भी, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि यार ये इनफैक्ट आईसीसी के कैंप में होंगे, ऑब्वियसली आईसीसी के कैंप में होंगे तो बीसीसीआई में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि भाई मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, पाकिस्तान भारत दोनों का वर्ल्ड कप में बने रहना आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेहतर है। आई विश के पाकिस्तान भी कहीं से रास्ता बन पाए, बट फर्क यही है कि भारत को इतना सा रास्ता नजर आया और उन्होंने वापस मुड़ के, मैं अभी देखे ना फर्क क्या है भारतीय टीम में या उनके उनसे रिलेटेड जो फैंस हैं उनको फर्क क्या है। उनको पता है कि हमारी टीम को इन्ना की जो कहते हैं ना, गर्दन अंदर रखन देना, गर्दन अंदर जान दी जगह मिल जाए, बाकी पूरा वापी बना लेंगे। क्यों? उनको भरोसा, उनको कहा बस एक रास्ता मिल जाए हमें कि हमने इस तरह से पहुंच सकते हैं, हम पे डिपेंड हो जाए कि हम 2 मैच जीते हम पहुंच जाए, तो हम पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे, मतलब वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन 17 छक्के हाईएस्ट इन अ मैच, ठीक है, ऐसे ही है ना, वैसे 19 है इस मैच के 17। हाँ जी, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं। जी, लास्ट जो वेस्ट इंडीज वाला था उसमें 19 थे ना, एक इनिंग्स में। अच्छा, उसमें 19 है, ओके सॉरी माय मिस्टेक। सो पॉइंट ये है कि मतलब वापसी हुई है और अच्छे तरीके के साथ हुई है। जो 2-3 थिन उनके थे चीजें, अभिषेक शर्मा उसके रन आए हैं। अब अभिषेक शर्मा के ऊपर मैं आपको बताऊं, अभिषेक शर्मा का क्या है, 25 उठा के देखे, वो लगातार उसने रन किए हैं, वो क्लैप्स होता है, लगातार होता है, रन करता है, लगातार करता है, उसका स्टाइल यही है। लोग कहेंगे कि वापसी हुई, मैं कह रहा हूं वापसी नहीं हुई, अभी वो 60% ऑफ इस कैपेसिटी खेले, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा चाहिए था। अब एक इनिंग आ गई है, अगली इनिंग देखिएगा उसकी, अगर उसके बल्ले पे आए, नो वन नोस, कल 0 तो भी हो सकता है, मतलब अगले मैच में, और लेकिन उसकी, हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में इसके रन आ गए तो लंबी इनिंग आएगी उसकी फिर, और वो वाली आएगी जो पहले आती होती थी। सो ये डिफरेंस है एक्चुअली में। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम पर भी था कि वो ये हो जाए और ये हो जाए और हम भी अपने मैच जीते तो हम फाइनल पहुंच सकते हैं। जहां पे सना भाई मैं यही बोलना चाह रहा हूं, उसके ऊपर डिटेल में भी बात करते हैं। हम जो तकिया किए हुए थे दूसरों पे, मगर हम खुद क्या थे, हमने खुद अपना आप भी तो देखना था ना, कि आपने इतना अच्छा स्टार्ट लिया अगेंस्ट इंग्लैंड और आप एक बंदे से फंस गए और उसने ही आपको फिर फंसा दिया। बट आप देखो कि जो इंडिया खेला है वो फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू एंड तक, यानी कि आखिरी बॉल जिसके ऊपर छक्का लगा, और जो स्टार्ट में जैसा स्टार्ट दिया संजू सैमसन ने, आल्दो कि वो कैमियो ही था उसका ऑलमोस्ट उसी तरह का जिस तरह वैसे खेलता है। और आपने जब उसने किक स्टार्ट दे दिया तो पीछे से आके आप देखो फिर जो आया, और आखिरी 33 बॉलों पे तो 83 रन यार, क्या शानदार, और 256, और 2 दिन भी रिकॉर्ड नहीं टिक पाया है सेकंड हाईएस्ट का। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन क्रिकेट है, इसमें चलता ही है। अब इंडिया के सामने आप अज्यूम कर रहे थे कि अगर ऐसी भी हल्की टीम आई और उनके एक आधा बैट्समैन क्लिक कर गया जो वो चाह रहे हैं ऊपर से, तो भिगा के, जिसे बोलते हैं ना, भिगो के साथ लेके जाएंगे, पानी के बहाव के साथ लेके जाएंगे। तो उनकी कैपेसिटी थी, हमने देखा ही हुआ है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर रन किए हुए 280 समथिंग, बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में 290 प्लस किए हुए, सो वो कैपेसिटी तो उनके अंदर थी। वो एक इनिंग नहीं आ रही थी बड़ी ऊपर से, वो मिल गई अभिषेक शर्मा की। अभी भी वही जो मैं पहले बात की 60% आई है। सो वो 1 स्टेप अवे फ्रॉम सेमीफाइनल, और इससे पहले लग रहा था कि वेस्ट इंडीज तगड़ा टीम है। 2 चीजें हो गई हैं, एक ये कि वेस्ट इंडीज अब थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगा, वैसे वो फील नहीं करते टीम ऐसी है। एडी भी चंगी टीम नहीं है, एडी भी चंगी टीम तो चंगी है, बट एक उनका शुरू में क्लैप्स हो गया। अदरवाइज वो टीम बुरी नहीं है, वेस्ट इंडीज की अच्छी टीम है। लेकिन अब इंडिया ना वापसी पलट आया। ऐसी टीम जब पलटती है ना, जिनको एक चांस चाहिए होता है, जिनको ये पता होता है कि यार वी आर सुपीरियर और वी आर फेवरेट, बस हमसे एक मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक का उनको जिसे बोलते हैं कि ऑल्टरनेट मिल गया कि ओके अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, अब आपके पास रास्ता है, अब आप जीतेंगे तो आप पहुंचेंगे सेमीफाइनल। उन्हें यही चाहिए था
और जैसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी गलतफहमी, गुमान, वो सब तोड़ के आ गए हैं। वो उनका वो टूटा भी है, अफ्रीका ने हराया है, थोड़े से ग्राउंडेड भी होंगे। याद है रमीज राज ने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इस एक हार से भारतीय खिलाड़ी थोड़ी ग्राउंडेड भी होंगे। आप बाजू का खेलते हो, आपको लगता है यार कोई गली को नहीं गई, लेकिन आपको एक हार मिलती है या कहीं पे कोलैप्स होते हैं, आपको फील होता है कि नहीं यार अब हमें दोबारा उस तरह। इनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे पाकिस्तान के खिलाफ होती है, अब इनके अगले मैचेस में भी देखिएगा, पूरी प्रिकॉशनरी और पूरी अटेंटिव, किसी किस्म का कोई झोल नहीं, उस तरह से ही खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब रास्ता नहीं है। हारते हैं ना, तो इनके ऊपर बड़ी बात आनी चाहिए। जाहिर बात है भाई, अभी जो वेस्ट इंडीज के साथ भी मैच बना है वो तो काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल ही है ना, वो भी तो आपने जीत के ही आगे जाना है। इट इज क्वार्टर फाइनल, सिंपली। इट इज क्वार्टर फाइनल, मतलब वही सुपर 8 का जो मैच मैं इसलिए कह रहा था काइंड ऑफ। बट ये जो अगर मगर चूंकि चुनाचे इतने रन रेट उससे तो कम से कम वो बाहर आ गए, झमेले से निकल आए। ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर था। बिल्कुल बिल्कुल, उस पहले से वो ऐसे ही था। शोएब भाई, मैं आपको जब प्री मैच कर रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था? यही बोला था कि इंडिया को ना इतना सा रास्ता चाहिए। उसके बाद उनके फैंस और खुद इंडिया, उनको भरोसा है कि हमें हमारे पे आगे ना बात, हमें हमारे पे आगे कि हमने निकलना है, जीत के निकलना है, तो हम निकल लेंगे, मसला नहीं है। ऐसी सिचुएशन हमारे पास भी आई थी। हम अगर इंग्लैंड को हराते, हमारे पास भी था कि हम फिर श्रीलंका को हराते, सेमीफाइनल खेल लेते। फेयर चांस था ना आपके पास। आप हार गए इंग्लैंड वाला मैच, आप इंग्लैंड वाला मैच ही हार गए। सो ये बड़ा फर्क है, ये डिफरेंस है इस चीज का ना, कि आपके ऊपर अभी तक आप वो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान अभी तक एसोसिएट टीमों से जीता है। मैं कह रहा हूं हम अभी तक खेले एसोसिएट टीमों से। आप अभी वर्ल्ड कप खत्म होगा, आपका पहला टूर कौन सा है? बांग्लादेश। यही फर्क है। अभी आज मतलब लाइव कर रहे थे, वो क्या आज लाइव करते क्या पता चला था जी? साउथ अफ्रीका, इंडिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे एट होम, 24 सालों के बाद कोई मैच खेला, 24 साल के बाद मैच हुआ। जी जी, और ह्यूज वन है, ये ह्यूज वन है, बहुत बड़ा फर्क है। इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद खेल रहे हैं वो, और साढ़े 7 2 सीरीज हो जाती है। ऐसी ट्रांजिशन करनी होती है, जिम्बाब्वे ने बुला ली है हमें। हाँ जारी बात है, वही बात है, सही कह समझ रहे रहे हैं ना। सिल्वर जुबली हो गई है, मैच नहीं हुआ। उन्हें सिल्वर जुबली होगी, मैच नहीं होया। अब वर्ल्ड कप नहीं होया, फिर भी होम सीरीज नहीं हुई कोई। हाँ, ये जाके वहां जरूर खेले हैं, और वो भी अपनी ए टीम भेजी थी इन्होंने वर्ल्ड कप 2024 के बाद, याद होगा आपको। तो फर्क है। हमें क्या होता है, हम एग्जैक्टली ऐसे ही हैं कि हमें वर्ल्ड कप, आईसीसी का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी बड़ा इवेंट आईसीसी का आता है, सब टीमें अपने मेन खिलाड़ी भेजती हैं, और पूरे साल हम उनके साथ खेलते नहीं है, या वो हम हमारे साथ नहीं खेलते हैं। और आप एकदम लगता है यार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्योंकि साल भर आप जीत रहे होते हैं, आपको लगता है यार नहीं हमारी टीम ठीक है, हमने तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, ये नहीं देखा कि 5 खिलाड़ी नहीं थे। हमने जनूबी अफ्रीका को अपने घर में हराया, ये नहीं देखा कि 7 खिलाड़ी नहीं थे। हमने न्यूजीलैंड को भी एक टफ टाइम दे दिया, ये नहीं देखा कि उनको बी लेवल की टीम भेजी है। जबकि आईसीसी का इवेंट आएगा, वो अपनी मेन टीम भेज देंगे। फिर हम ढूंढेंगे यार हम एक तो मैच जीते हैं बड़ी टीम से, अब आज आके श्रीलंका वाला मैच रह गया साडा। तो वो श्रीलंका से पिछले 2 महीने में हमने कुछ 7 मैच खेल लिए, 8 सारे 7 तो बड़े मैच खेले ने श्रीलंका नाला सी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान श्रीलंका मुकाबला 2 लंगड़ों की रेस होगी। हाँ जी, उसमें देखना कौन सा लंगड़ा तेज भागता है। तुमने देखने का लंगड़ा तेज भागता है, बस दैट्स इट। सिंपल थोड़ी है, सिंपल थोड़ी है। और मैं आपको बताऊं, आपकी टीम बुरी नहीं थी, यकीन माने शोएब भाई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहिए था। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।